गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दिल्ली। आज हम पोस्ट अकाउंटिंग के जो चैप्टर है आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन पोस्ट अकाउंट, यानी कि ऐसी मदें जिनको लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी कि ये मदें इस प्रकार की है जिनसे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता या किसी सेवा का उत्पादन नहीं होता, अर्थात इन मदों पर खर्च की गई राशि को लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मदें लागत का अंग नहीं मानी जाती है। इसमें सबसे पहले है लाभ नियोजन की मदें। लाभ नियोजन संबंधी मदें, आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्योंकि कोई भी संस्था जब लाभ कमाती है तो उसका नेट प्रॉफिट के बाद उस प्रॉफिट को किस काम में लेती है, तो उस प्रॉफिट को काम में लेने के लिए आइटम्स हैं, इनसे किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन नहीं होता, अर्थात ये आइटम्स किसी भी वस्तु या सेवा की उत्पादन लागत में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। जैसे नंबर 1, ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड फंड। विभिन्न प्रकार के जनरल रिजर्व है या कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व्स है या जो भी फंड्स है, इसमें हम लाभ की राशि ट्रांसफर करते हैं तो उसको किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, अर्थात उसको लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसी तरीके से हम किसी हमारे बिजनेस के अलावा अगर दूसरों को डोनेशन देंगे या चंदे देंगे, सब्सक्रिप्शंस देंगे, तो वो भी लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी तरीके से जब हम डिविडेंड देते हैं, पूंजी के ऊपर लाभांश देते हैं, तो ये हमारे लाभों को काम में लेने का और अंशधारियों को लाभांश चुकाने का तरीका है। इससे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, अर्थात डिविडेंड्स भी लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से जो विभिन्न खर्चे हैं, इशू एक्सपेंसेस, कैपिटल रेजिंग एक्सपेंसेस, इन सबको हम धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते हैं, ताकि ये अमूर्त संपत्तियां सब खत्म हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि इन आइटम को राइट ऑफ करने में जो भी ये होता है या जो भी राशि राइट ऑफ करते हैं, उससे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, अर्थात इनको लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसी तरह कर्मचारियों को यदि हम लाभ के आधार पर बोनस देते हैं तो ये भी लाभों का ही नियोजन है, इससे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, अर्थात ये भी लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता। और फिर अगला है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो नेट प्रॉफिट हमने कमाया है, जो इनकम हमने की है, उसके आधार पर विभिन्न प्रकार के संशोधन करके और इनकम टैक्स चुकाया जाता है। तो ये इनकम टैक्स इनकम में से चुकाया जाता है, अर्थात इससे ये भी एक वित्तीय प्रकार का आइटम है, जिससे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, अर्थात लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार के दूसरे प्रकार की मदें हैं जो वित्तीय आय और व्यय की मदें हैं, फाइनेंशियल इनकम एंड एक्सपेंसेस की मदें हैं। इनसे भी किसी वस्तु अथवा सेवा का उत्पादन नहीं होता, अर्थात इनको भी लागत लेखों का अंग नहीं माना जाता, अर्थात इनको भी हम लागत लेखों में शामिल नहीं करेंगे। पूर्णतः वित्तीय लेखांकन की मदें हैं, अर्थात लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाएगा। नंबर 1, इंटरेस्ट और डिबेंचर्स। ऋण पत्रों पर हम ब्याज देते हैं, तो ऋण पत्रों से हमें पूंजी प्राप्त होती है, ऋण प्राप्त होता है, उसके ऊपर ब्याज देते हैं, ये वित्तीय प्रकार का खर्चा है। वेतन और पेंशन, कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं उनको हम चुकाते हैं, तो इससे किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, ये भी पूर्णतः वित्तीय प्रकार की मदें जो लाभों में से चुकाई जाती है। प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, तो अगर स्थायी संपत्ति को बेचने से लाभ या हानि होती है तो ये भी वित्तीय प्रकार की मदें हैं। स्थायी संपत्ति बेचना किसी वस्तु का उत्पादन करना नहीं है, अर्थात उत्पादन लागत का नहीं है, लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, बैंकों में जमा के ऊपर हमें ब्याज मिलता है, तो ये वित्तीय इनकम है, फाइनेंशियल इनकम, इसको लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर फीस ऑफ शेयर्स, तो शेयर्स को ट्रांसफर करने की हमें जो फीस होती है, इनकम होती है, तो ये शेयर्स के ट्रांसफर करने पर इनकम होती है,
तो ये हमारी फाइनेंशियल इनकम है, इसका लागत लेखों से कोई लेना देना नहीं है, लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता। और इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड्स और इन्वेस्टमेंट, तो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं हमने उसके ऊपर हमें ब्याज और लाभांश प्राप्त होता है, तो ये भी हमारी फाइनेंशियल इनकम है, इसको भी लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसको वित्तीय लेखों में ही इनकम में शामिल किया जाता है। इसी तरीके से जो असामान्य लेखी मदें हैं इनको भी हम लागत लेखों में सम्मिलित नहीं करते हैं, वरना क्योंकि दूसरे असामान्य मदें हैं जो केवल हमारे में ही अवतरित हुई है और दूसरी संस्थाओं या दूसरे उत्पादकों के यहाँ अवतरित नहीं हुए, अगर हम इनको लागत में शामिल कर देंगे तो हमारे उत्पादन की लागतें बढ़ जाएगी और दूसरे संस्थाओं में या दूसरे उत्पादकों के यहाँ जहाँ ये असामान्य खर्चे नहीं हुए हैं उनकी लागतें कम रहेगी और फलस्वरूप प्रतिस्पर्धी बाजार में हमारा उत्पादन जितना मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से ये जो असामान्य आइडल टाइम वेजेज है, असामान्य कार्यहीन समय की जो मजदूरी है, ये वित्तीय प्रकार के मध्य इसको वित्तीय लेखों में शामिल किया जाता है, अर्थात इसको लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता। लॉस बाय थेफ्ट एंड एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल है, ये भी एबनॉर्मल आइटम है, असामान्य मद है, असामान्य क्षति है, इसको भी वित्तीय लेखों में शामिल किया जाता, अर्थात लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता है। और इसी प्रकार एबनॉर्मल डिफेक्टिव प्रोडक्शन है, तो जो डिफेक्टिव प्रोडक्शन हुआ है तो उसका जो भी हानि एवं खर्चा है वो सब वित्तीय खर्चा है और इसको भी लागत लेखों में हम शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार ये कुछ विशेष प्रकार की मदें हैं जो पूर्णतः वित्तीय लेखांकन की मदें हैं, इनका लागत लेखों से या वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन की लागत से कोई संबंध नहीं है, अर्थात इनको लागत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। Hence,